हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली किया, जो मैंने अथर्वा के साथ जो सिचुएशन मैंने फेस किया, जो मैंने देखा है, तो उसके हिसाब से मैं अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, तो शायद आप लोग को भी कुछ आइडिया आ जाए। इधर उधर की बात सुन के कोई फायदा नहीं है। जिसका बच्चों में प्रॉब्लम है वो माँ जानता है कितना मुश्किल है, लाइफ कितना मुश्किल बन जाता है, कितना टेंशन भरा लाइफ हो जाता है, हमारे लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों के साथ काम करना। तो मैं कुछ अपना नॉलेज शेयर कर रही हूँ। अगर किसी ने आपको बोले मेडिसिन में आपका बच्चा 3 महीना में, माइल्ड मॉडरेट बच्चा 3 महीना में रिकवर हो जाता है 100%। अगर कोई आपको बोले मॉडरेट बच्चा 3-4 महीना में ठीक हो जाएगा, सीवियर बच्चा शायद 1 साल लगेगा। तो जितना मेरा नॉलेज है, बिना मेडिसिन की हमारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो हमारा बच्चे के साथ क्या करना है, थेरेपी करना है। आप थेरेपी सेंटर जाके थेरेपी लीजिए, वहाँ से एक्टिविटी लीजिए, यूट्यूब देखिए। यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। काफ़ी सारे एक्टिविटी यूट्यूब से भी मिलता है। मतलब ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपका बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। आपको सिर्फ बच्चे के साथ टाइम देना है, बच्चे को फ्री टाइम नहीं छोड़ना है, बच्चे के साथ काम करना है और बच्चे को इम्प्रूवमेंट। काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है, शायद 1 साल में हो जाता है। अगर कोई भी आपको गारंटी दे तो मैं ये बोलूँगी किसी की बात नहीं सुनना। बच्चा आपका है, आप काम करके आप देखो। किसी की बात सुन के आपको क्या फ़ायदा है, आप खुद काम करके देखो। 6 महीना में आपका बच्चा ठीक होता है क्या, नहीं होता है। अगर कोई बोले इस मेडिसिन में आपका बच्चा 1 साल में ठीक हो जाएगा, किसी की बातों में भरोसा नहीं करना पेरेंट्स। बच्चा हमारा है, हमारा बच्चे का एज हाथ से निकल जाएगा, फिर आगे जाके बच्चे को एज जब बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हाथ से टाइम निकल गया और उनका पेरेंट्स अभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स के साथ भी मेरा कांटेक्ट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा अगर छोटा है, किसी के बातों में ध्यान नहीं देना, कोई मेडिसिन में ज़्यादा फोकस नहीं करना। मैं तो यही बोलूँगी मेडिसिन यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अथर्वा को मेडिसिन यूज़ किया नहीं। अगर बिना मेडिसिन के एक सीवियर बच्चा इस लेवल पे आ सकता है तो इसको हम 100%, अभी मैं अथर्वा को 100% नहीं बोल रही हूँ, 80% मेरा बच्चा ठीक है। तो किसी ने अगर बोले सीवियर बच्चा भी मतलब 70% 60% ठीक हो जाता है मेडिसिन भी 1 साल के अंदर, तो मैं बोलूँगी गलत है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बच्चों के साथ काम किया। जो पेरेंट्स काम करता है उसको पता लगता है किस भाव में बेचता है, किस भाव में बेचता है। कि मतलब ये है कि कितना मेहनत करना पड़ता है। मुँह पे बोलना इजी होता है, काम करके दिखाना और इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल है। जो पेरेंट्स काम करता है उस पेरेंट्स को पता है जो कितना मुश्किल है। एक स्पेशल बच्चे को अगर लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट है तो इस बच्चों के साथ काम करके उसको इम्प्रूवमेंट लाना। मैं तो अपना मतलब 2015 से लेके अभी 2022 तक की मेरा जितना नॉलेज है अथर्वा के साथ, मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम जो था वो अथर्वा को ठीक करना, अथर्वा के साथ एक्टिविटी करना। लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, मेरे हिसाब से ऐसे लगता है डॉक्टर इंजीनियर बनना कोई आसान का मतलब कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। वो भी अगर आपका ब्रेन, आपका दिमाग ठीक हो, आप पढ़ाई अच्छा से याद रख सकते हो, तो वो बहुत ही आसानी से आप बन जाओगी। लेकिन एक स्पेशल बच्चे को ठीक करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी ज़्यादा लाइफ में अगर कोई टफ काम है तो वो है एक ऑटिज्म बच्चे को नॉर्मल लाइफ में लाना। इसलिए आप किसी का बात नहीं सुनना, टाइम वेस्ट नहीं करना। जब भी आपको पता लगे आपका बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, आप तुरंत थेरेपी सेंटर जाइए, बच्चों को असेसमेंट कीजिए और तुरंत लग जाइए बच्चों के साथ एक्टिविटी करने की। कोई आपको कोई मेडिसिन का भरोसा दिलाए, मेडिसिन आप लोग करके देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैंने नहीं किया तो मैं नहीं बोलूँगी जो मेडिसिन दिलाओ। मैं तो ये बोलूँगी मेडिसिन दो ही मत। मेडिसिन देके मुझे नहीं लगता है ऑटिज्म का कोई रीज़न अभी तक साइंस को पता लगा क्यों ऑटिज्म होता है बच्चा वो अभी तक जब मतलब साइंटिस्ट लोग ये पता नहीं कर पाया तो मेडिसिन कैसे निकलेगा। शायद आगे जाके निकल जाए। तो मैं यही बोलूँगी, यही सजेस्ट दूंगी। काफ़ी पेरेंट्स
मेरे से पूछता रहता है अथर्वा को मेडिसिन यूज़ किया, मैं मतलब ये मैं बोल रही हूँ पेरेंट्स, मैं कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया। एक सीवियर बच्चा बिना मेडिसिन की मेहनत से इस लेवल पे आ सकता है। मेरा बच्चा अभी 80% ठीक है। मैं वो वीडियो भी बनाऊंगी, बार बार मैं ये बोलती हूँ अथर्वा की सक्सेसफुल स्टोरी का वीडियो बनाऊंगी। अभी अथर्वा कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया, कहाँ क्या क्या सीख गया। मेरा बच्चा बहुत कुछ सीख गया, बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया, ये मेरे लिए बहुत है। इसको ही मैं सोच लिया नॉर्मल लाइफ है। नॉर्मल लाइफ के मतलब ये मैं नहीं सोचती हूँ अथर्वा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अगर मेरा बच्चा अपना खुद का लाइफ की प्रॉब्लम बताए, खुद का हर एक काम कर सकता है, सीख जाए, तो यही हमारे लिए 100% मतलब रिकवरी है। तो हम ये सोच के नहीं चलेंगे जो हमारा बच्चा 1 साल में, किसी की बातों में भरोसा नहीं करना। 1 साल में कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करता है, माइल्ड बच्चा भी नहीं करता है। एक माइल्ड बच्चे को भी ठीक करने के लिए 5 साल कम से कम उसको एक्टिविटी करना चाहिए। और एक सीवियर बच्चे को ठीक करने के लिए मैं तो बोलूँगी, सीवियर बच्चे को जब तक एज 15 साल तक ना हो तो उसको पीछे लगे रहना है। तो मैं अभी भी अथर्वा को, अभी 10 महीने से अथर्वा को मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो अथर्वा को अभी थेरेपी का एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ाई में अथर्वा को अभी लैंग्वेज में भी अथर्वा के साथ काम करना पड़ता है और पढ़ाई में भी अथर्वा को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी 4th क्लास में है, वो न्यू चैप्टर आता है। तो अभी 11 महीना से मैं बिल्कुल अथर्वा का पढ़ाई फिर उसका लैंग्वेज में काम करना बिल्कुल मैं बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है ही नहीं अथर्वा के साथ बैठ के मैं ज़्यादा टाइम दूँ। 2-3 घंटा टाइम भी मैं नहीं दे सकती हूँ। तो अभी भगवान से आप सब दुआ कीजिए मैं पहले जैसे बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ, आप सबके साथ फिर से मिलूँ, मैं आप सबको वीडियो अपलोड करते रहूँ। काफ़ी सारे नॉलेज वाला वीडियो मेरे पास है, सारे मैं अपलोड करूँ। और अथर्वा के साथ भी मैं लैंग्वेज पे और उसको पढ़ाई पे मैं ध्यान लगा के आगे उसको ले पाऊँ। तो अथर्वा में अभी उतना कुछ दिक्कत नहीं रह गया। तो अथर्वा पढ़ाई में भी मतलब अथर्वा की एज में मैं पढ़ाई में जैसे थी उससे भी ज़्यादा बेटर है। मैं तो एक नॉर्मल बच्चा था, फिर भी मेरे से भी अच्छा पढ़ाई कर रहा है अथर्वा। तो आप लोग किसी की बातों में ध्यान नहीं देना, बस काम करते रहना है। एक्टिविटी आप जितना ज़्यादा कराएंगे। और काफ़ी पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है, मैम कितना टाइम में हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा, कितना टाइम में हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, कितना देर तक हमें थेरेपी लेना चाहिए। पेरेंट्स ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चे को बिजी रखोगे, थेरेपिस्ट का काम है आपको रास्ता दिखाना, थेरेपिस्ट का काम आपको बच्चे को ठीक करने का नहीं है। ये मैं बार बार बोलती हूँ। कोई थेरेपिस्ट, आप जितना भी हाई फाई थेरेपी सेंटर जाओगे, आप सोचोगे वहाँ पर मैं ले जाऊँगी और मेरा बच्चा ठीक कर देगा, उन लोग नहीं। उन लोग आपको रास्ता दिखाएगा, आपको एक्टिविटी देगा, ठीक करने का जिम्मेदारी आपको है। काफ़ी पेरेंट्स सोचता है मैं 70,000, 80,000, 40,000 रुपया खर्चा करके हर रोज़ थेरेपी सेंटर जाती हूँ और मेरा बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, आप सेंटर जाओ, वहाँ से एक्टिविटी लो, घर पे आके एक्टिविटी कराओ, यूट्यूब चैनल देख के एक्टिविटी कराओ। आप जितना ज़्यादा टाइम बच्चों को दोगे, जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराओगे, ये बात मैं गारंटी दे के कह सकती हूँ, जो पेरेंट जितना ज़्यादा टाइम बच्चों को देगा उसका बच्चा उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो बच्चा ठीक होने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम 10-15 साल तक बच्चे को पीछे लगा रहना पड़ता है। मैं अभी तो अथर्वा की 10 साल एज होगी अक्टूबर में। अभी भी अथर्वा को मतलब 15 साल तक अथर्वा को माँ की ज़रूरत है, अथर्वा को परफेक्ट करने के लिए। जो जो एरिया में अभी भी अथर्वा में प्रॉब्लम है, तो उसमें अथर्वा की बिहेवियर में ये चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझदारी में जो जो मुश्किल है, अभी भी 15 साल तक मुझे अथर्वा के साथ एक्टिविटी करके उसको नॉर्मल करना है। इसलिए किसी के बात नहीं सुनना, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना। कोई बोले 3 महीना में ठीक हो जाएगा माइल्ड बच्चा, कोई बोले 4 महीना में ठीक हो जाएगा मतलब मॉडरेट बच्चा 100% रिकवरी हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। जो पेरेंट्स काम करता है उसको पता लगता है कितने साल लगता है, कितने टाइम लगता है। जो पेरेंट्स काम करके जिनको बच्चा 20 साल 22 साल, जिनका बच्चा काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया, उस पेरेंट्स को पता है जब बच्चा 2-3 महीने में कुछ नहीं करता है, उन पेरेंट्स भी बच्चे को पीछे सालों साल लग के काम किया, इसलिए उनका बच्चा इम्प्रूवमेंट किया। जो पेरेंट्स बच्चे के साथ लग के सालों साल काम करेगा, उसका बच्चा ही इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर आप सोचेंगे भगवान ने ऐसे बच्चा दिया तो भगवान ठीक करेगा, नहीं। आप अगर मेहनत करेंगे तो भगवान आपको ज़रूर फल देगा। तो मेहनत के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बच्चा
कितने परसेंट तक ठीक होगा, कितना जल्दी ठीक होगा। वो मेरे साथ बात करके, मेरे से पूछने से आपका बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर आप मेरे चैनल भी फॉलो करोगे, हर एक एक्टिविटी कराओगे, तो आपको बच्चा जरूर 100% इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर ये एक्टिविटी करके अथर्व इस लेवल पे आ सकता है, तो आपका बच्चा क्यों नहीं आएगा। मैं तो यही बोलूँगी, अगर एक माइल्ड बच्चा, एक मॉडरेट बच्चा मेरे चैनल फॉलो करके एक्टिविटी कराएगा, तो उसका बच्चा अथर्वा से भी आगे जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी अथर्वा की लेवल पे ही आपका बच्चा रहेगा, क्योंकि माइल्ड मॉडरेट बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। इसलिए पेरेंट्स आप लोग काम करते रहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना। ध्यान दे के हमारा बच्चा का एज बढ़ जाएगा, तो आगे जाके आपको मुश्किल होगा, आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आने में दिक्कत होगा। इसलिए बस हमें काम करते रहना है। मेडिसिन पे भरोसा करना तो मुझे लगता है बेकार है। तो हर एक का आपका नॉलेज है। अगर आपको लगे आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हो, आपका मर्जी है। मैंने बिना मेडिसिन के अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया, तो मैं हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी मेहनत करिए, आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जा सकता है। और ये सोच के मत बैठ के रहिए मेरा बच्चा माइल्ड है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बिना एक्टिविटी की। तो किसी की बात सुन के आप सोचेंगे जो मेरा बच्चा माइल्ड है तो हमारा बच्चा 3 महीना में 4 महीना में ठीक हो जाएगा। नो, नेवर, कभी ठीक नहीं होता है। अगर आपका बच्चा मॉडरेट है तो आप सोचेंगे 6 महीना काम करेंगे तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। नहीं, काफ़ी पेरेंट्स का माइल्ड मॉडरेट सीवियर बच्चा है, उनसे पूछ के देखिए जो उनका बच्चे के साथ कहाँ तक काम किया तब जाके ठीक हुआ। मिनिमम 5 साल आपको थेरेपी सेंटर से, मतलब किसी का गाइडेंस ही लेना चाहिए। वो थेरेपी सेंटर हो, यूट्यूब से हो, मतलब कोई से भी 5 साल तक आपको गाइडेंस ही लेके कैसे काम करना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सा लेवल पे बच्चे को काम करना है, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, वो आपको जानने की ज़रूरत है। तो वो हमें खुद से पता नहीं लगता है, इसलिए ये सब कुछ जानने के लिए थेरेपिस्ट से हमें रास्ता लेना पड़ता है। थेरेपिस्ट हमें रास्ता दिखाता है और काम हमें करना पड़ता है। आप जितना अच्छा थेरेपिस्ट के पास जाओ, काम आपको करना है, बच्चे आपको ठीक करना है। तो किसी के बातों में भरोसा नहीं करना है, थेरेपिस्ट के पास जाओ, थेरेपिस्ट से एक्टिविटी लो, यूट्यूब चैनल फॉलो करके एक्टिविटी करो, वीडियो देखो, एक्टिविटी लिख लो और एक्टिविटी करो। आपका बच्चा 100% रिकवर कर लेगा। तो आपका बच्चा भी ठीक हो सकता है। आपका बच्चा माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, हर एक बच्चा इंप्रूवमेंट कर सकता है। मैं तो यही कॉन्फिडेंस के साथ चलती हूँ। भगवान अगर मुझे ठीक रखे, अगर मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मैं पहले जैसे हो जाऊँ, तो मैं अथर्वा को 100% उसको टाइम दूंगी और अथर्वा 100% आगे जाके भी रिकवर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत दिक्कत है वो भी हट जाएगा। अगर मैं मेहनत करूंगी तो भगवान ज़रूर मुझे फल देगा, ये विश्वास मुझे है भगवान से। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है, भगवान खुद आके आपको फल देगा अगर आप मेहनत करोगे तो बातों में भरोसा नहीं है। आप काम करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, आपका बच्चा भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा। और टाइम लंबा रखना है, एक्टिविटी ज़्यादा करना है। शॉर्ट टाइम अगर सोचेंगे 1 साल के अंदर होगा, नहीं होगा। इसलिए आप सोच के रखिए 5 साल मैं दबा के काम करूंगी तो मेरा बच्चा भी इंप्रूवमेंट करेगा। ये सोच के आप चलते रहिए, काम करते रहिए। और बच्चे को नीड के हिसाब से, आप जो ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा एक्टिविटी करना है। तो ऐसे करते रहेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर इंप्रूवमेंट करेगा। माँ हो के आपसे बाधा है, आपका बच्चा अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा तो तब मेरे को बोलेंगे जो मैंने 5 साल दबा के एक्टिविटी किया, 7-8 घंटा दिन में टाइम दिया तो मेरा बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं किया। तब मेरे से बात करिए जो मेरा बच्चा इंप्रूवमेंट नहीं किया, तब मैं सोचूंगी नहीं, मैं जो बात बोला था झूठ बोला। मैं 9 घंटा अथर्वा को टाइम देता था तो आज मेरा बच्चा इस लेवल पे आ गया। काफ़ी पेरेंट्स ये लेके मतलब सोचता रहता है, बोलता रहता है 9 घंटा कैसे दिया। मैंने दिया, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं अथर्वा को साथ एक्टिविटी करती थी। बीच में मैंने 2 घंटा अथर्वा को ब्रेक देती थी। इसका मतलब ये नहीं हमेशा भगाने वाला ही काम करती थी। मैंने सीटिंग एक्टिविटी करती थी, लेट के उसके साथ स्टोरी टेलिंग करती थी, काफ़ी कुछ किया मैंने। तो सारे वीडियो मेरे चैनल पे है। जो प्रॉब्लम है आप सर्च मारेंगे रीना अथर्वा चैनल पे, हर एक एक्टिविटी मिलेगा। तो पेरेंट्स आप लोग करते रहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 100% रिकवर हो जाता है एक्टिविटी करने से। तो आज यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरा चैनल फॉलो कीजिए, एक्टिविटी करें, आपका बच्चा भी 100% इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए, मैं ठीक हो जाऊँ पहले जैसे, फिर एक्टिविटी देने लागू। आज यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।